हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आज फिर से 2 लाइनें बस आपके लिए। जब राह कठिन कोई चलता है, गिरता है संभलता है, दिल में एक अरमान लिए अंगारों पर जब वो चलता है, कुछ और बने या ना बने वो खुद अपना हीरो बनता है, न आलोचनाओं के तीरों से न दुश्मनों के शमशीरों से जब भाग्यवादी सोच पर पुरुषार्थ भारी पड़ता है, कुछ और बने या ना बने वो खुद अपना हीरो बनता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। हमने द सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड्स बुक की सीरीज़ की स्टार्ट की थी, जिसमें दौलत की 17 फाइलें पे हम लोगों को बात करनी है, जिसमें से 2 फाइलें पे हमने शुरुआत में ही बात कर ली है। और आज देखते हैं कि हमारी दौलत की तीसरी फाइलें क्या कहती है। तो चलिए देखते हैं क्या कहती है दौलत की फाइल नंबर 3। दौलत की फाइल 3। अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। जी हाँ, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं, अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित होते हैं। अगर आप लोगों से ये पूछेंगे कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हों। वे कहेंगे जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बट दरअसल सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग अमीर वास्तव में बनना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती है जो उनसे कहती है कि अमीर बनने में कुछ तो गलत है। अपने मिलीनियर माइंड्स इंसेंटिव सेमिनार में हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि अमीर बनने की कोशिश करने या अमीर बनने से जुड़ी कुछ संभावित नकारात्मक बातें क्या है। तो चलिए देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं, और मिलाइएगा कहीं ये जवाब आपका तो नहीं या फिर आपके प्रियजनों का तो नहीं। देखते हैं क्या जवाब है, मिलाइएगा ज़रूर। पहली जवाब, अगर मैं दौलत कमाने के बाद उसे गंवा दूं तो क्या होगा? फिर मैं सचमुच असफल कहलाऊंगा। वाह क्या सोच! मैं सबसे ऊंची टैक्स रेंज में पहुंच जाऊंगा और मुझे अपना आधा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। तो झोपड़पट्टी में चले जा भाई, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो सब बन जाते हैं। इस कोशिश में मैं अपनी सेहत गंवा सकता हूँ। अरे मेरे दोस्तों और परिवार वाले कहेंगे तुझे क्या लगता है, तुम कौन हो, और मेरी आलोचना करेंगे। हर व्यक्ति मुझसे मदद की उम्मीद करेगा। अरे भाई जिसके पास होता है उसी से लोग मांगते हैं। मुझे लूटा जा सकता है। अरे भाई बंद हो जाए, घर में बंद हो जा जाके। तो मेरे बच्चों का अपहरण हो सकता है। पूरी बाबा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे इतने सारे पैसे का प्रबंध करना होगा। मुझे सचमुच निवेशों को समझना होगा। मुझे टैक्स की रणनीतियों और पूंजी की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी, और मुझे महंगे अकाउंटेंट्स तथा वकीलों को फीस देना पड़ेगा। उफ, कितनी मुसीबतों का काम है। और पूरी सूची इसी तरह आगे बढ़ती चली जाती है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, हम में से हर एक व्यक्ति के पास दिमाग नाम की एक अलमारी होती है, और उस अलमारी में दौलत नाम की एक फ़ाइल होती है, और इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, और उसमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों है, और बहरहाल यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों नहीं है। आप इसे इस तरह देख सकते हैं, ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति, हायर पावर, एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। ब्रह्मांड लगातार आपकी ओर लोगों, घटनाओं और चीज़ों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों और आधार पर ऊर्जा से संचालित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करता है। लेकिन अगर आपकी फाइल में मिले जुले संदेश हैं तो ब्रह्मांड यह समझ ही नहीं पाता कि आप चाहते क्या हैं। एक मिनट ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए आपकी ओर दौलत का एक अवसर भेजने लगता है। लेकिन फिर यह आपके कहते सुनता है अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज़्यादा पैसा ना रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं ज़्यादा पैसा होने पर ज़िंदगी बहुत मज़ेदार हो जाएगी। तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में पड़कर दोबारा आपकी ओर पैसा कमाने की अवसर भेजने लगता है। अगले दिन आप प्रेरणाहीन मूड में होते हैं, डिमोटिवेशन की बटन ऑन होती है, इसलिए आप सोचते हैं पैसा इतना महत्वपूर्ण थोड़ी है, पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है, पहले फैसला कर लो, तुम जो चाहते हो वह मैं दे दूंगा तुम्हें, बस मुझे इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो। ज़्यादातर लोग को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे चाहते क्या है। अमीर लोग पूरी तरह स्पष्ट होते हैं कि वो दौलत चाहते हैं,
उनकी इच्छा अटल होती है, वे दौलत कमाने के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। जब एक तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो, वे दौलत कमाने के लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं देते, जबकि गरीब लोग बिल्कुल मिला जुला के संदेश भेजते हैं, जिसमें ब्रह्मांड देगा क्या, बेचारा खुद ही कन्फ्यूज होकर बैठ जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ क्यों नहीं मिलती? इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो चाहते क्या है। दरअसल चाहत जिसको कहते हैं, और चाहत की 3 स्तर होती है। पहला स्तर, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इसका मतलब है मैं दौलत ले लूँगा, मगर तभी जब वो मेरी गोदी में आके गिरेगा। अरे सिर्फ चाहना बेकार है। क्या आपने गौर किया है कि चाहने से हमेशा वो चीज़ मिल नहीं जाती? इस बात पर भी ध्यान दें, मिले बिना चाहने से चाहते और बढ़ जाती है। चाहत आदत बन जाती है और वो सिर्फ खुद की ओर ले जाता है। इस तरह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कहीं नहीं ले जाता है। सिर्फ चाहने पर से दौलत नहीं आ जाता। इस बात की सच्चाई का सबूत क्या है? नज़रें घुमाकर हकीकत देख लो यार। बिलियनों लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ कम लोग ही अमीर हैं। बस कुछ लोग ही अमीर हैं। चाहत का दूसरा स्तर। अब चाहत की दूसरे स्तर क्या होती है, देखिए। मैं अमीर बनने का चुनाव करता हूँ, ये दूसरा स्तर है। इसमें अमीर बनने का फैसला शामिल होता है। चुनाव करने में ज़्यादा सशक्त ऊर्जा की ज़रूरत होती है। दरअसल ये पहले स्तर से बेटर है, थोड़ा बेटर तो है, ज़रूर बेटर है, थोड़ा बेटर है, बट बहुत बेटर नहीं है। चुनाव करने में ज़्यादातर सशक्त ऊर्जा और इसके साथ अपनी वास्तविकता निर्माण करने की जिम्मेदारी आ जाती है। फैसला, डिसीजन शब्द लैटिन शब्द डिसाइडर से आया है, जिसका मतलब है किसी भी अन्य विकल्प को ख़त्म कर देना। चुनाव बेहतर है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मैंने पहले ही कहा था चुनाव बेहतर है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो आप सवाल पूछेंगे सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो चलिए हम बताते हैं। चाहत की तीसरी स्तर, और यहीं से खुलती है आपकी अमीर बनने की रास्ते, जिसको ही आपको फॉलो करना है। चाहत की तीसरी स्तर, जी हाँ, चाहत की तीसरी स्तर। अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। समर्पण, कमिटमेंट शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% योगदान देना। इसका मतलब है हर वो काम करने की इच्छा जो इसके लिए ज़रूरी हो, उतने समय तक करने की इच्छा जितने समय तक ज़रूरी हो। यह एक योद्धा का तरीका है। कोई बहाना नहीं, कोई अगर, कोई मगर, कोई शायद नहीं, और असफलता स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं। योद्धा का तरीका आसान है। मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। खुद से यह कहने की कोशिश करें आपके सामने क्या आता है। कुछ लोगों के लिए शक्तिदायक हो सकता है, बाकी लोगों के लिए घबराहट महसूस हो सकती है। आपको क्या महसूस होता है? विचार कीजिए। जब आप ये सोचते हैं कि मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ, क्या आप घबराहट महसूस करते हैं या शक्तिदायक महसूस करते हैं? अगर घबराहट महसूस करते हैं तो शक्तिदायक कैसे महसूस करेंगे? विचार कीजिए और शक्तिदायक ही महसूस करें और अपने आप को समर्पित करें अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। ज़्यादातर लोग कभी अमीर बनने के प्रति सचमुच समर्पित होते ही नहीं। अगर आप उनसे पूछें क्या आपको अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा सकते हैं कि अगले 10 साल में आप दौलतमंद बन जाएंगे, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। अमीर और गरीब लोगों के बीच यही फ़र्क है। लोग अमीर बनने के लिए सचमुच समर्पित नहीं होते, इसलिए वे अमीर नहीं और इनके अमीर बनने की संभावना भी नहीं है। मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस है, लेकिन अमीर बनना बगीचे में टहलने जैसा नहीं है। और इससे अलग बात कहता है या तो मुझसे बहुत, अगर कोई इससे अलग बात कहता है तो या तो मुझसे बहुत ज़्यादा जानता है या फिर झूठ बोल रहा है। मेरा अनुभव यह है कि अमीर बनने के लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषज्ञता और जिसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं, 100% प्रयास, कभी हार न मानने की नज़रिया, और जाहिर है अमीर मानसिकता की ज़रूरत होती है। आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होगा आप अमीर बन सकते हैं और आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं। एक बार फिर इसका मतलब यह है कि आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह से और सचमुच समर्पित नहीं हैं, तो संभावना है आप अमीर नहीं बन पाएंगे। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के लिए इच्छुक हैं? अमीर लोग ऐसा करते हैं। क्या आप हर हफ्ते 7 दिन तक
काम करने और अपने ज़्यादातर वीकेंड्स और मौज मस्ती छोड़ने की इच्छुक हैं, अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन और शौक को त्याग करने के लिए इच्छुक हैं, अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के लिए इच्छुक हैं, अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने की खातिर जरूरी हर काम करने को समर्पित होते हैं। बस बात ख़त्म, बस इतना ही होता है। वो हर एक काम को करने के लिए तैयार होते हैं जिससे वो अमीर बन सकते हैं। बस बात यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं हैं तो संभावना है आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन पाएंगे। जब एक इंसान समर्पित नहीं है तो वह झिझक है, पीछे हटने की संभावना है, हमेशा प्रभावहीनता है। पहल शक्ति और सभी संबंधी कार्यों एक मूलभूत सच्चाई है जिसका अज्ञान असंख्य विचारों और बेहतरीन योजना का गला घोट देता है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, मार्गदर्शन देगा, सहयोग देगा और यहाँ तक कि आपके लिए चमत्कार भी होगा, लेकिन पहले आपको समर्पित होना पड़ेगा। तो दिल पे हाथ रख के कहिए, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ, और अपने सर को छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। इसी के साथ मैं इस सीरीज की तीसरे अध्याय को समाप्त करती हूँ और मैं फिर मिलूँगी कल एक नए फाइलों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।